ईरान और इसराइल ने जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा दोनों मुल्कों ने जंग खत्म करने के लिए इस्तिकामत और जहानत का मुजाहिरा किया। ये ऐसी जंग है जो सालों तक जारी रह सकती थी। ट्रंप ने दोनों मुल्कों को अमन की जानिब आने पर मुबारकबाद पेश की। सीनियर ईरानी ओहदेदार की जंग बंदी की तस्दीक, बोले ईरान ने इसराइल के साथ जंग बंदी की तजवीज़ कबूल कर ली। इसराइल कार्रवाइयां बंद करे तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं। ट्रंप के जंग बंदी के दावे के बाद ईरानी वजीर खारजा का पैगाम, अब्बास इराक्ची ने कहा इसराइल को अपनी कार्रवाइयां रोक देनी चाहिए। ईरान कई मरतबा वाज़े कर चुका, जंग हमने नहीं इसराइल ने शुरू की। अभी तक जंग बंदी या फौजी कार्रवाइयों के खात्मे तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती भी कबूल नहीं करते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान, बोले ये ईरानी ऐसे नहीं जो किसी के सामने सरेंडर कर दें, किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर इजहार तशवीश, एलामिया के मुताबिक इसराइली हमलों ने कशीदगी बढ़ाई, इसराइली जहरियत से वसी तसादुम का खतरा बढ़ा। ईरान को दिफाए हक हासिल है, पाकिस्तान अमन के लिए फरीकैन से मिलकर काम करता रहेगा। ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले के साथ ही आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में कमी देखने में आई, जिसका तसलसल अमरीका के सदर ट्रंप के जंग बंदी के ऐलान के बाद भी जारी है। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद 4% कम होकर $68 फी बैरल पर आ गया। इससे पहले तेल की कीमतों में 7% कमी हुई थी। ईरान ने मिलिट्री बेस पर हमले की पेशगी इतला दी थी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, बोले ईरान ने जौहरी तनसीबात पर हमले का बहुत ही कमजोर जवाब दिया। ईरान ने 14 मिसाइल फायर किए, जिनमें से 13 तबाह कर दिए गए। इसराइल के गुज़श्ता रोज 6 ईरानी हवाई अड्डों पर हमले, 15 ईरानी तैयारे तबाह करने का दावा कर दिया। इसराइली हमलों में ईरानी लड़ाका तैयारों समेत दीगर असासे तबाह। जवाब में ईरान के तल अवीव, हैफा समेत शुमाल से जनूब तक हमलों में ड्रोन्स और मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया गया। जनूबी इसराइल में बिजली की तनसीबात पर ईरानी मिसाइल हमले से 8000 इसराइली शहरी बिजली से महरूम हो गए। पाकिस्तान की ईरान पर हमले की शदीद मुजम्मत, ईरान के हक के दिफा की मुकम्मल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और वफाकी वज़रा की शिरकत। कौमी सलामती कमेटी का ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले पर इजहार तशवीश, एलामिया के मुताबिक इसराइली हमलों ने कशीदगी बढ़ाई, इसराइली जहरियत से वसी तसादुम का खतरा बढ़ा। ईरान को दिफा का हक हासिल है, पाकिस्तान अमन के लिए फरीकैन से मिलकर काम करता रहेगा। इसराइल के लिए बात करना होगी, वरना कल हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने ईरान पर इसराइली जहरियत रोकना पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमरीकी हमलों की मुजम्मत, बोले इसराइल इस जंग में अमरीकी अवाम को घसीट रहा है, जिसकी वो हिमायत नहीं करते। नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी इस खित्ते में भी मौजूद है। भारत ने सिंतास मुआहिदा ना माना तो पाकिस्तान जंग करेगा। तीन दरिया आज भारत के पास है और 3 दरिया पाकिस्तान के पास है। अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा। जनाब स्पीकर, जंग लड़ना पड़ेगा तो फिर डिसरप्ट ना करें। हम जानते हैं कि हमारा एयरफोर्स, हमारे अफवाज जैसे अभी इनको इब्रतनाक शिकस्त दिलवाए, अगले आने वाले जंग में भी उस पोजीशन में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। ईरानी सफ़ीर की ईरान इसराइल तनाज़े पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग, ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया, तेहरान की हिमायत पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का शुक्रिया अदा किया।
बिलावल भुट्टो का विफाकी बजट की हिमायत का ऐलान, मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों से मईशत में बेहतरी आई, महंगाई कम हुई, किसान को खुशहाल बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को फंडिंग करे। बिलावल भुट्टो के PTI पर दीवार बोले, PTI का एक ही मुतालबा है, कैदी को रिहा करो। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खसूसी हिदायत पर 75 साल से ज़ायद उम्र वाले पेंशनर किसी भी किस्म के टैक्स से मुस्तस्ना है कि हुकूमत अवामी फवाद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। किसी को भी अवामी इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद गिरफ्तारी की मंजूरी किसी एक अफसर की बजाय FBR की आला सतही 3 रुकनी कमेटी देगी और गिरफ्तार शुदा अफराद को 24 घंटों में स्पेशल जज की अदालत में पेश करना लाजिम होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ कम किया, मजीद रिलीफ भी देंगे। टैक्स कवानीन में बेहतरी ला रहे हैं, सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इकबाल आफरीदी की अमीर मकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई, लीगी अरकान ने वजीर खजाना के सामने हसार बना लिया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास। 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। राना तनवीर हुसैन कहते हैं चीनी की कीमतों में इस्तेकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर था। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है, किल्लत पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम जारी हैं। बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच महफूज फैसला दोपहर 12 बजे सुनाएगा। अदालत ने बानी की दरख्वास्तों पर फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तामीराती मंसूबों का जायजा लिया। मरियम नवाज ने वॉल्टन रोड पर नए ओवरहेड ब्रिज का मुआयना किया। नौ तामीरशुदा रूट 47 का भी जायजा लिया। CBD रूट 47 को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल फाल कर दिया गया। भारत के लिए फजाई हदूद की बंदिश में 1 माह की तौसी, नोटम जारी। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद रहेगी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। पाकपतन में मुल्क भर से ज़ायरीन की तकरीबात में शिरकत। उर्स की तकरीबात 15 रोज तक जारी रहेंगी। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम शिंदूर में 3 रोज़ा रंगारंग पोलो फेस्टिवल। चित्राल ने गिलगित को शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फेस्टिवल के आखिरी रोज आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकुल की टीम ने पैराग्लाइडिंग का खूबसूरत मुजाहिरा किया। रिवायती खिलाशी रक्स ने मेले को 4 चांद लगा दिए।